डियर स्टूडेंट्स, इससे लास्ट लेक्चर में हमने सारणिक के बारे में हमने पढ़ा था और सारणिक की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपने देखी थी। आज इसी सारणिक के बेस पर अपन कुछ प्रश्नों को सरल करेंगे, जिसमें आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है कि k की किस मान के लिए सारणिक आपको दे रखी है, इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि इस सारणिक का मान आपको क्या लाना है, जीरो। कब? जब k की कौन सी वैल्यू अपन यहाँ पर रखे, इसको सॉल्व करने के बाद उस सारणिक की वैल्यू अपने को क्या मिले, जीरो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको डिटरमिनेंट दे रखी है k 2 4 -3 और ये कह रहा है प्रश्न के अंदर कि इस सारणिक का मान क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तब उस कंडीशन में k की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सारणिक को सॉल्व करने का अपने पास क्या तरीका था कि वज्र गुणन करवा देते हैं। तो पहले इन दोनों का वज्र गुणन करवाना है, k × -3, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 4 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 -8 = 0। अब -8 इसको इक्वल के वहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा +8 और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी -8/3। यानी कि k की वैल्यू आप यहाँ पर -8/3 पुट करोगे, फिर इस सारणिक को सरल करोगे तो उस सारणिक की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, जीरो। तो इसके अंदर आपको क्या फाइंड करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, -8/3। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ। यदि आपको सारणिक जो जीरो के इक्वल हो तो x और y का अनुपात आपको बताना है। तो इसके अंदर x और y का अनुपात क्या होगा, तो इसको सरल करते हैं अपन। डिटरमिनेंट x y 2 4 इक्वल क्या है, 0। तो जिस तरह से अपन डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ 4x और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा -2y = 0। इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा 4x = 2y और x के नीचे अपन y भेज देते हैं और 2 के नीचे क्या कर देते हैं, 4 को। ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, x/y = 1/2। तो आपको x और y का जो रेशियो फाइंड करना था वो आया 1/2। तो इसके अंदर ये निकालना था कि x और y का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपको दिया हुआ है यदि सारणिक जो इक्वल है 4 के और आपको दूसरी सारणिक दे रखी है वो इक्वल है 7 के, तो आपको इसके अंदर x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर किस तरह से अपन x और y का मान निकालेंगे। पहले सारणिक लेते हैं ये वाली 2 3y x = 4। इसको सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा -3y = 4। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। अब ले रहे हैं सेकंड सारणिक जो दे रखी है x 4 y 2 = 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 4y = 7। अब दो समीकरण को आपको सरल करने के लिए जो मेथड आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि, मैं इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर पहली समीकरण आपको दे रखी है 2x - 3y = 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = 7। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि x या y दोनों में से किसी एक का गुणक आपको बराबर बताना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको x का गुणक बराबर है, यानी x के आगे जो नंबर है वो सेम दे रखा है। अगर नहीं हो तो अपन मल्टीप्लाई करवा करके वो नंबर को सेम बनाते हैं। फिर उसके बाद आपको उसका क्या करना है, निशान चेंज करना है। तो ये प्लस का है तो ये चेंज हो गया माइनस का, और ये माइनस का चेंज हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस में चेंज हो जाएगा माइनस का। अब एक प्लस का एक माइनस का यहाँ से कैंसिल होकर ये तो यहाँ से 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास दे रखा है -3y और प्लस का 4y। तो प्लस के 4y में से -3y सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, प्लस का y, और माइनस के 7 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर -3, क्योंकि 7 आपको दे रखा है बड़ा नंबर है, माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए निशान कौन सा आएगा, माइनस का। तो y की वैल्यू आ गई -3। अब ये y की वैल्यू आप या तो समीकरण फर्स्ट में रखो या समीकरण सेकंड में, दोनों में से किसी एक में रखकर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो मैं समीकरण 1 में y का मान
रखने पर समीकरण 1 के अंदर y का मान रखो तो ये हो जाएगा 2x - 3 और y की वैल्यू अपने पास क्या है -3 = 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -9 = 4। अब 9 को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 4 - 9। अब 9 में से 4 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, तो 9 में से 4 माइनस होगा तो ये बचेगा अपने पास -5 और ये आ जाएगा 2x और x इक्वल आ गया अपने पास -5/2। और आपको इसमें x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू आ रही है -5/2 और y की वैल्यू क्या आ रही है -3। ये x और y की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको किसके बराबर इसका रिजल्ट मिलेगा 4 के, और इसके अंदर x और y की वैल्यू फाइंड करके ये रखोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 7। अब हम इसका 4 प्रश्न देखते हैं। क्या आपको डिटरमिनेंट दे रखा है 0 के इक्वल, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा, तो इसको सरल करते हैं। x - 1 x - 2 x - 3 = 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई x - 1 x - 3 -x और x - 2 = 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा तो ये हो जाएगा x² और इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x। -1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -x और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -x² और -+2x = 0। अब यहाँ से +x² -x² क्या हो जाएगा कैंसिल। -3x और -x कितने हो गए -4x और +2x, तो -4x में से +2x तो यहाँ पर बचेगा -2x और +3 = 0। इस -2x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 3 और यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो इसके अंदर यही फाइंड करने को कहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या होगा 3/2 और ये x का मान 3/2 रखने के बाद फिर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर किसके बराबर मिलेगा 0 के बराबर। हाँ, तो अब हम इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। निम्न सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उप सारणिक एवं सहखंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। उसका मान भी ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रथम स्तंभ के अवयवों की, तो प्रथम स्तंभ कौन सा होगा ये वाला। इस प्रथम स्तंभ के अवयवों की आपको क्या निकालनी है उप सारणिक, और उसका ही आपको क्या निकालना है सहखंड, और उसका मान भी आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम स्तंभ की उप सारणिक निकालते तो पहला अवयव है, उस पहले अवयव को अपन क्या बोलते हैं A11। तो लिखेंगे अवयव वन की उप सारणिक, और उप सारणिक को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर M से प्रदर्शित करते हैं। और ये अवयव कौन से नंबर पर आ रहा है 11 नंबर पर। तो अवयव वन की उप सारणिक निकालने के लिए अपन इसको लिखेंगे M11 और इस अवयव के सिद्ध में जो पंक्ति और जो स्तंभ होगा उसको आपको क्या करना है छुपाना है। तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ चला जाएगा तो बचे कौन कौन से एलिमेंट -1 5 2 और 2। इसको सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और -10, यानी ये अपने पास आ जाएगा -12। ये तो होगी अवयव वन की उप सारणिक। अब इसी अवयव का आपको क्या निकालना है सहखंड निकालना है। तो अवयव वन का सहखंड, और सहखंड का अपने पास फॉर्मूला क्या था Aij = -1/i+j और Mij। एक बार आप फॉर्मूला लिख दो। और यह अवयव सहखंड के अंदर भी कौन से नंबर पर आ रहा है प्रथम, यानी A11। तो ये हो जाएगा A11 -1/1+1, क्योंकि यहाँ पर 11 है तो आप लिखोगे i+j यानी 1+1 और यहाँ पर हो जाएगा M11। अब 1+1 ये हो जाएगा 2 और M11 की वैल्यू अपन यहाँ पर इसके उप सारणिक का मान निकाल चुके हैं, कितना है -12 और -1 के ऊपर पावर कितनी है 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सम संख्या, तो रिजल्ट आ जाएगा अपने पास -12। इसी प्रकार अब जो ले रहे हैं अवयव कौन सा 4, आपको क्या कहा है प्रथम स्तंभ, तो प्रथम स्तंभ के अंदर अब कौन सा आ रहा है 4 आ रहा है। तो अवयव 4 की उप सारणिक
और ये अवयव 11 के बाद फिर कौन सी सीरीज शुरू होगी 21, तो इसको अपन लिखेंगे M21 इक्वल, इसके सिद्ध में ये वाली पंक्ति चली जाएगी और ये वाला स्तंभ चला जाएगा, यानी 4 के सिद्ध में आपको ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ को छुपाना है। तो कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, -3, 5, 2 और 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -6 और फॉर्मूले का माइनस यानी -10 और ये आ जाएगा -16। ये अपने पास कौन सा आ गया, अवयव 4 की उपसारणिक। अब इसी अवयव 4 का क्या निकालना है आपको, सहखंड निकालना है। तो अवयव 4 का सहखंड जो हो जाएगा A, कौन से नंबर पर है 21 -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा M21 इसकी उपसारणिक जो अपन ने कल पढ़ चुके हैं, -1 की पावर 3 और M21 का मान क्या है -16। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे माइनस और -16, ये अपने पास आ जाएगा +16। अब अवयव कौन सा लेना है, 3 लेना है। तो अवयव 3 की उपसारणिक जिसको अपन लिखेंगे M31 यानी 31 और इसके सिद्ध में एक तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ आपको छुपाना है, यानी ये पंक्ति और ये वाला स्तंभ। तो कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, -3, -1, 2 और 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -6 और ये फॉर्मूले का माइनस है तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 और 6 - 2 ये हो जाएगा अपने पास -4 हो जाएगा। अब आपको इसी अवयव 3 का क्या निकालना है, सहखंड जो हो जाएगा A31 यानी -1 की पावर 3 + 1 और M31। तो ये -1 की पावर 4 और M31 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4। ये तो हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो प्रश्न के अंदर क्या कह रहा था, प्रथम निम्न सारणिक में प्रथम स्तंभ यानी इसके आपको अवयवों की उपसारणिक, तो इनके अवयवों की उपसारणिक अपन निकाल दी और इनके सहखंड भी निकालने हैं, तो इनके अपन ने सहखंड भी निकाल दिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि इन अवयवों की उपसारणिक और सहखंड को लिखकर इसका मान भी ज्ञात करना है कि भाई इस सारणिक का मान क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि आपको सारणी को किस प्रकार से खोलते हैं, जनरल फॉर्म जो खोलने का तरीका है आपको उसी तरह से खोल करके सारणी का मान निकालो। और दूसरा तरीका यह है कि जिस पंक्ति के सापेक्ष खोलते हैं ना, या जिस स्तंभ के सापेक्ष किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष इस सारणी को खोलोगे तो उस पंक्ति के सारे अवयव और उसी पंक्ति के सहखंड से आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब ये अपने इस के अंदर इसके प्रथम स्तंभ के सापेक्ष हमने उपसारणिक और सहखंड निकाल दिया। अब आपको इस सारणिक का क्या निकालना है, मान भी निकालना है। तो इस सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए या तो आपको तरीका है कि इसको आप खोलो, पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के सापेक्ष इसको खोल दो, इसका क्या आ जाएगा मान। या फिर इसके अंदर एक देखो अपन क्या करते थे कि कोई भी सारणिक होती थी तो उसको जैसे इस स्तंभ के सापेक्ष खोलूंगा तो अपन क्या लिखेंगे, ये एलिमेंट लिखते थे, फिर इसको छुपाते थे, जो बचते हुए वो अवयव लिखते थे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट हो गए उसको तो अपन क्या लिखोगे 1, 11 और फिर जो लिखा जाएगा वो उसका क्या लिखा जाएगा, सहखंड। तो सहखंड लिखने का जो तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, A11 प्लस A दूसरा कौन सा 21 और सहखंड हो जाएगा उसका A21 और तीसरा एलिमेंट कौन सा है A31 और इसका जो सहखंड हो जाएगा A31। यानी कि ये मैंने जो लिखा है वो लिखने का वही तरीका है जो इसका फॉर्मेट है। अपन इसको अगर खोलते हैं तो अपन क्या लिखते थे, जैसे A11 दे रखा है तो अपन A11 की जगह 1 लिखते थे, फिर A11 का मतलब इसका जो सहखंड निकाल देते हैं, यानी इसको पंक्ति को और इस स्तंभ को छुपा करके अपन लिखते थे -1, 5, 2, 2। फिर A21 की जगह अपन लिखते थे यहाँ पर ये वाला एलिमेंट 4। फिर A21 के अंदर फिर अपन को इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छुपाना है, जो बचे हुए एलिमेंट वो लिखते थे। और यहाँ पर ये अपने को सभी प्लस में लिखा है, तो सहखंड के अंदर जो प्लस माइनस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी से ही अपन ये जो अपन खोलने का तरीका है वो यही एक फॉर्मूला बनेगा, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष खोलोगे उसके अवयव और उसी के आपको सहखंड से गुणा करना है, उस सारणी का क्या निकल जाएगा, मान। और जो खोलने का तरीका था वो भी इसी प्रोसेस से अपन इसको खोलते थे। तो अपन ने इस स्तंभ के अवयव के सापेक्ष खोले और इसी के सहखंड आपको लेने हैं। तो A11 आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1
और A11 का जो सेकंड है आपको पास माइनस का 12 प्लस A21 आपको अवयव दे रखा है 4 और A21 का जो सेकंड है वो है प्लस का 16 प्लस A31 अवयव है आपको 3 और A31 का जो सेकंड है वो आपके पास दे रखा है माइनस का 4। ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 64 माइनस का 12, ये हो जाएगा 64 माइनस का 24। तो इस सारणिक का जो मान आएगा वो एक संख्यात्मक मान किसके बराबर होगा, 40 की। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया है तो दूसरा तरीका ये है कि इस सारणिक को जिस प्रोसेस से आप खोलते थे उससे आप खोल दो, पंक्ति के सापेक्ष खोल दो, इसका आंसर भी वही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है सारणी के कुछ और प्रॉपर्टी और गुणधर्म को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।